Hi everyone. So welcome back in the lecture series of linear models. And as you know, in previous lecture we have seen the conditions for estimability, right? So here in this lecture we will see the question first on estimability, then we will move into the Gauss-Markov setup. The question is like, and this is the most important question from your semester exam point of view as well as competitive exam point of view, whether it is CSIR net or whether it is ISS. This question is most important. See, the question is show that for the linear model Yij is equal to mu plus alpha I plus epsilon I j, where I is equal to 1, 2 and j is equal to 1, 2, 3. Clear? Then we need to show that mu plus alpha 2 is estimable. Number 2, alpha 1 plus alpha 2 is non-estimable. Look, you can show alpha 1 plus alpha 2 is non-estimable, as well as you can do one thing, you can put alpha 1 in place of alpha 2, then show that mu plus alpha 1 is estimable, right? See, हमने जो लास्ट 3 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस पढ़ी थी, उनमें से अगर आप कोई एक भी यूज करते हो टू शो दैट दिस इक्वेशन और दिस टर्म इज एस्टिमेबल और नॉट, ये इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे. लाइक व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जो हमने लास्ट लेक्चर में 3 कंडीशंस पढ़ी थी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, अगर उन तीनों में एक होल्ड हो रही है, देन यू कैन से दैट दिस टर्म और दिस टर्म इज एस्टिमेबल. तीनों यहाँ पे शो नहीं करनी है. मेरा मतलब यही है कि तीनों आपको यहाँ पे नहीं शो करनी. तीनों में से जो सही आपको लगेगा, लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3, जो हमने कंडीशंस की है लास्ट लेक्चर पे, उन तीनों में से एक यूज करके आप दिखा सकते हो दैट दिस टर्म और दिस टर्म इज एस्टिमेबल और नॉट. तो सी इसको हम कैसे करेंगे? सिंपल है. व्हाट इज माय y curl is equal to x beta curl plus epsilon curl. As you know, this is my linear model, equation of linear model. ठीक है, generalized linear model. So यहां से yij हम कैसे निकालेंगे? See, yij, I goes from 1 to 2 and j goes from 1 to 3. So यहाँ से कौन कौन सी इक्वेशन मिलेगी मेरे पास? y11, y12, y21 या y13 भी मिलेगी ना, क्योंकि j कहां तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है. y21, y22, y23. क्लियर है? इज इक्वल टू, अब x देखो कैसे निकलेगा. पहले x को ऐसे ही रहने दो. बीटा क्या होगा? बीटा में यहाँ पे कोफिशिएंट्स होगा. म्यू अल्फा 1 ये है ना, i इज इक्वल टू 1, 2 और अल्फा 2 मिलेगा, प्लस ये क्या होगा? e11, e12, e13, e21, e22, e2. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लें. सो सी यहां से क्या होगा? सी यहां से क्या होगा? यहां से सिंपली अगर मैं ऐसे लिखूंगा, y11 इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा 1 प्लस e11, और अगर मैं y12 लिखूंगा दैट इज म्यू प्लस अल्फा 1 प्लस e12,
y13 लिखूंगा दैट्स म्यू प्लस अल्फा 1 प्लस e13, y21 लिखूंगा दैट्स म्यू प्लस अल्फा 2 प्लस e13, y22 लिखूंगा दैट इज म्यू प्लस अल्फा 2 प्लस e22, ये e21 होगा सॉरी, और y23 इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा 2 प्लस e23। अब देखो ये तो मेरे पास आ गया, ये भी मेरे पास आ गया, अब बचा ये म्यू 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 म्यू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू की वैल्यू 1, क्योंकि हर जगह, क्योंकि 1 इंटू म्यू इज म्यू, सो मतलब म्यू 6 बार क्या आएगा, 1 आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है इतना क्लियर है। अब अल्फा कितनी बार, अल्फा 1 कितनी बार है, 3 बार, सो दिस इज 1 1 1, बाकी क्या रहेगा 0 0 0, एंड सिमिलरली अल्फा 2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, 1 2 3, बाकी क्या रहेंगे 0। अब देखो ये कैसे होगा, अब देखो ये कैसे होगी, मल्टीप्लाई साइन है, देखो 1 इंटू म्यू दैट्स म्यू प्लस अल्फा 1, मतलब y11 इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा 1, ये म्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस e11, आ गई फर्स्ट इक्वेशन, देन y12 दैट इज म्यू प्लस अल्फा 1 प्लस e12, तो ये इक्वेशन वापस मिलेगी। ऐसे हमने मैट्रिक्स नोटेशन में इसको मतलब सेट कर लिया। नाउ सी, यहां तक हो गया। नाउ हमें क्या दिखाना है फर्स्ट पार्ट में, दैट म्यू प्लस अल्फा 2 इज एस्टिमेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ध्यान देना कि हमने पहले क्या करना है। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा यही होगा कि राइट द होल इक्वेशन इन मैट्रिक्स नोटेशन, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे। अब देखो ये कहां पे है, म्यू प्लस अल्फा 2 कहां पे, म्यू प्लस अल्फा 2 तो यहाँ पे, मतलब म्यू अल्फा 2 तो इधर है, यही तो हमें दिखाना है ना। तो सी हम क्या करेंगे, लेट म्यू प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू, इसको किसके बराबर पुट करेंगे, सी कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल। अब सी कर्ल क्या है, सी कर्ल ट्रांसपोज क्या है, दैट इज ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है मेरे पास, दैट इज ये सी कर्ल ट्रांसपोज आएगा, दैट इज 101 101, सो 101, और यहां से आएगा म्यू अल्फा 1 अल्फा 2, जो हमें चाहिए ना हम वही लिखेंगे, दिस वन, क्योंकि यही तो लिखना है ना, यही तो लिखना है, 101 तो यही है ना, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा तो आपको पता ही ये है। नाउ सी C curl transpose beta curl is estimable if there exists a vector A curl such that A curl transpose X transpose A curl transpose X is equal to C curl transpose। यही तो आपको प्रूव करना है। तो see what is my A, that is A1 A2 A3, A 6 तक जाएगा क्योंकि कितनी इक्वेशंस बनी है, 6 इक्वेशन बनी है। यू कैन सी फ्रॉम हियर that these 6 equations, and with multiply 1 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 1, और यहाँ से 0 0 0 0 0 0, and this will be equal to, ये किसके बराबर है, C कर्ल ट्रांसपोज, that is my 101। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। A कर्ल ट्रांसपोज की जगह मैंने ये लिखा, X तो हमारा मैट्रिक्स है, और C कर्ल ट्रांसपोज जो मैंने लिया है ऊपर 101। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से बस हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है एंड वी विल गेट द आंसर। सो ये क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस, ऐसे करना मल्टीप्लाई, यहाँ पे देख लेना एक बार, यहाँ पे ये ऐसे आएगा, मतलब A1 into 1, so this is A1 plus A2 into 1, that is A2
plus a3 into 1, that's a3 plus a4 plus a5 plus a6, that is equal to यहाँ से 1 के बराबर. Then a1 plus a2 plus a3 plus फिर a4 into 0, that is 0 plus 0 plus 0 is equal to 0. Then 0 plus 0 plus 0 plus a4 plus a5 plus a6 is equal to 1. This is my equation 1, this is my equation 2, this is my equation 3. So solve these equations, we get the values of a1, a2, a3, a4, a5, a6, and these values must satisfy above equations. Thus we can say C curl transpose beta curl is estimable. देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, consistent set of solutions. ये क्या होगा, इनके जो भी solutions होंगे वो consistent होंगे. consistent set of solution. अब consistent क्या set of solutions का मतलब क्या है कि हमारे पास वो values a1, a2, a3, a4, a5, a6 की मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. मतलब अगर a4 1 है, a5 और a6 क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए. तो ये आपस में कैंसिल करके a4 is equal to 1 which is correct, which satisfies this equation. तो ये आपका काम है a1, a2, a3, a4, a5, a6 निकालना. नाउ ये था पार्ट 1. नाउ पार्ट 2 देख लो इसका. सी इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या दिखाना है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज नॉन एस्टिमेबल. नॉन एस्टिमेबल. सी हम फिर से वही ले लेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू सी कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल. अब देखो अल्फा 1 और अल्फा 2 यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 और अल्फा 2 से दिस इज अल्फा 1 और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 0 है. तो मतलब हम एक ऐसा सेट करेंगे, फिलहाल ये तो मैट्रिक्स नोटेशन में तो आ ही नहीं रहा, ये तो नॉन एस्टिमेबल होगा ही होगा. अब हम कंसिडर करते हैं कि हम ये कंसिडर करते हैं कि अल्फा 1 और अल्फा 2 कहीं पे होंगे. लेट्स एज्यूम इट, राइट, लेट्स एज्यूम इट. सो ये होगा 0 1 1. तो म्यू को हमने क्या ले लिया, वी आर एज्यूमिंग इट, म्यू को हमने 0 ले लिया, अल्फा 1 को 1, अल्फा 2 को 1, वी आर एज्यूमिंग इट. क्योंकि ये तो इक्वेशन से पता चलेगा, जो मैट्रिक्स नोटेशन मेरे पास है वहीं से पता चलेगा ये दोनों होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो उसमें सेट लाई नहीं कर रहा है, पहले उस सेट में तो ये लाई नहीं कर रहा है. तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ax ट्रांसपोज x इज इक्वल टू सी कर्ल ट्रांसपोज. अब देखो a की वैल्यूज क्या है, a1, a2, a3, a4, a5, a6 और x तो मेरा वही है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 और ये 0 0 0 1 1 1 और इज इक्वल टू 0 1 1. क्या ये कभी होगा कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 की वैल्यू 0 आएगी और a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 1, a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 इज इक्वल टू 1. अगर इन तीनों की वैल्यू 1 है, इन तीनों की वैल्यू 1 है, अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो ये तो 0 तो होगा ही नहीं, विच इज इनकॉन्सिस्टेंट. क्या होगा ये, इनकॉन्सिस्टेंट. सो पता चल रहा है कि दिस डजंट form a consistent set of solution
right? So C curl transpose beta curl is not estimable. Now see another question. ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये शायद आईएसएस का क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी पूछा गया है. क्वेश्चन इज कंसिडर द मॉडल, या तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कंसिडर द मॉडल yij is equal to alpha I plus beta j, where I is equal to 1 comma 2, j is equal to 1 comma 2. Then find the condition, yeah, conditions for which that L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 plus M1 beta 1 plus M2 beta 2 is estimable. ये आपको दिखाना है. वही काम करना है फिर से, वही काम करना है फिर से जो हम कर चुके हैं. तो मुझे यहां पे आप पहले बताओ कि y11 क्या होगा, y11 क्या होगा. एक बार अल्फा आई लेना है, मतलब अल्फा 1 लेना है और बीटा 1 लेना है. तो क्या होगा यहाँ पे, अल्फा 1 प्लस 0 प्लस बीटा 1 प्लस 0, यही होगा. y12 क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे ओनली अल्फा 1 और बीटा 1 लेना है. और यहाँ पे क्या लेना है, अल्फा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस बीटा 2, क्योंकि अल्फा 1 और बीटा 2 लेना है. y21 क्या होगा, अल्फा 2 प्लस अल्फा 1, क्या ये होगा, नहीं, अरे सॉरी, अल्फा 2 प्लस बीटा 1 होगा. Then what will be my y22, that is alpha 2 plus beta 2. ये मेरे पास सेट ऑफ इक्वेशंस बनेगी. Now see in matrix notation, y11 y12 y21 y22, this is equal to alpha 1 मान लो 1 है, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 into बीटा 1 या अल्फा 1 बीटा 1 या अल्फा आई बीटा जे. ठीक है, अल्फा आई बीटा जे. और यही तो है हमारे पास, और तो कुछ है ही नहीं, एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नहीं है. देन वी विल सी के एस्टिमेबिलिटी कंडीशन क्या है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट द गिवन लीनियर parametric function is estimable if and only if there exists a vector A curl such that L C curl transpose is equal to A curl transpose X. ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड होगी. ठीक है. So now what is my C curl transpose beta curl, that is nothing but, क्योंकि हमें तो पूरा दिखाना है ना L1 अल्फा 1, तो ये क्या होगा, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस M1 बीटा 1 प्लस M2 बीटा 2. ठीक है. तो यहां से C कर्ल ट्रांसपोज बीटा किसके बराबर होगा, बीटा कर्ल, यहाँ पे बीटा कर्ल मत ले लो, बीटा ले लो. C कर्ल ट्रांसपोज बीटा किसके बराबर होगा, L1 L2 M1 M2, क्योंकि यही तो दिखाना है हमें, क्वेश्चन को तो देख लो.
अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक काम करूंगा, तो अगर मैं ये लिखूंगा C कर्ल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A कर्ल ट्रांसपोज X, क्या ये होल्ड होगी? क्या ये होल्ड होगी? लास्ट क्वेश्चन में भी तो यही किया था। से व्हाट इज C कर्ल ट्रांसपोज? ये होगा मेरे पास L1 L2 M1 M2 और A कर्ल ट्रांसपोज A1 A2 A3 A4, 4 इक्वेशन है और अल्फा 1 अल्फा 2, सॉरी ये 4 इक्वेशंस का A1 A2 A3 A4 यही तो करना है। तो x क्या होगा मेरे पास? x होगा मेरे पास 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। अब देखो यहां से हमें बस L1 L2 M1 M2 की वैल्यू चाहिए। तो यहां से ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर A1 प्लस क्या A2 होगा? हाँ, ये A1 A1 ये A2 A2 है, तो यहां से ये तो नहीं होगा, ये होगा सिंपली A1 प्लस A2 होगा, A1 प्लस A2। ठीक है, L1 की वैल्यू A1 प्लस A2 है और L2 की वैल्यू मान लो L2 ये है ना, L2 A1 इंटू 0 0 A2 इंटू 0 0 A3 A4 आ रहा है, A3 प्लस A4। M1 की वैल्यू A3 मतलब A1 प्लस A3 और M2 की वैल्यू M2 की वैल्यू कितनी है? A4 मतलब A2 प्लस A4। तो मतलब यहाँ से हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस कैसे अब बनेगी? C। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कि जो A1 प्लस A2 है दैट्स इक्वल टू L1 and A3 plus A4 is equal to L2 and A1 plus A3 is equal to M1 and A2 plus A4 is equal to M2। ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई, ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई। हमें क्या करना है? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो हमारे पास जब मैं ये करूंगा कि एड 1 and 2 3 and 4 वी विल गेट दैट L1 plus L2 is equal to M1 plus M2 and this is the condition जो हम ढूंढ रहे थे, which is the required condition for estimability of C curl transpose beta। क्लियर है? क्लियर है? तो आप लोग यहाँ पे L1 को कुछ भी ले सकते हो, L2 को कुछ भी ले सकते हो, M1 को कुछ भी ले सकते हो, M2 को कुछ भी ले सकते हो, बट दैट शुड सेटिस्फाई दिस। अगर L1 1 लेगो, सॉरी L1 1 लोगे एंड L2 को -1 लेना पड़ेगा, या अगर L1 1 लोगे L2 भी 1 लेगा तो 2 और यहाँ से भी M1 1 और M2 1, 2 इज इक्वल टू 2। ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है? ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है? So I think this is enough for today. So in next lecture I will try to do Gauss-Markov setup। ठीक है?